हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब माय कलेक्टिव्स? सो पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहा करें, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए ठीक है मुझे कि कैसे हैं आप सब। सो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, चलें जी चेक करते हैं। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, अगर आप रीडिंग पर आ चुके हो तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ आपके लिए मैसेज ज़रूर है इस रीडिंग में। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको रील्स देखना टैरोट की पसंद है तो लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन आ रहा है। एंसेस्टर्स, गाइड्स, सॉलिड फाउंडेशन, वाओ, ब्रेक थ्रू, फाइनली ब्रेक थ्रू आ रहा है। फाइनली, थक चुके हो ना बहुत। फाइनली फैमिली, होम, कमिटमेंट, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी। वाओ, स्पिरिट गाइड्स, यहाँ पर 2 बार ये एनर्जी आई है, 2 बार। एक एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, दूसरे स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू भी देखूंगी ताकि हम इनको क्लैरिफाई कर लें। पहले मैं ये ऑरिकल्स देख लूं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन और क्या आ रहा है। वाओ, सो यहाँ पर शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, मैस्क्यूलिन, मस्क्यूलाइन, प्रेजेंट, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड। प्लीज़ शो ग्रेटिट्यूड, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करिए। आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं तो मैं ले रही हूँ। वाओ, फाइनली यहाँ पर आपके लिए एक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, लिमिटेशन, फियर्स, फसाड, सेल्फ लव। अमेजिंग। होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हों। ठीक है, एंड यहाँ पर वाओ, ग्रोथ 2 बार आया है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, अबंडेंस यानी कि वही ग्रोथ वाली एनर्जी है। समर का सीजन, समर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीज, सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपने कर लिया है। आप में से आप रिलीज कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो। ठीक है, सब कुछ आपने छोड़ दिया है, यूनिवर्स के हाथ में दे दिया है। जो होगा वो देखा जाएगा, यूनिवर्स जो करेगा मेरे लिए ऑब्वियसली वो बेहतर होगा, बल्कि बेहतरीन होगा। आप वो चीज़ को समझ चुके हो। ठीक है, मुझे लगता है कि समर सीजन आपके लिए अभी जो आएगा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है मुझे समर सीजन में। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से यस आप जो सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को जो लव कर रहे हो, लिमिटेशंस आपने कुछ यहाँ पर क्रिएट करी हुई हैं और आपके इस लिमिटेशन क्रिएट करने की वजह से कोई है जिसको फेयर्स है, फेयर हो चुका है कि आपको वो खो देंगे। आपको खोने का डर इस बंदे को अब सता रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में था, अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो। डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, या वो मेल थी या फीमेल थी, बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे। बहुत कोल्ड बिहेवियर था, बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जाती थी, बिकॉज यहाँ पर मून, डार्क नाइट था, दोनों के बीच बहुत सारी टेंशन थी। ठीक है, कोई फर्म फाउंडेशन नहीं थी। तो फाइनली आपने खुद को ब्रेक थ्रू दिया। फाइनली आपने सोचा कि यार बस हो गया। ठीक है, आपने अपने ऊपर सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, आपने सरेंडर कर लिया। आपने मुझे लगता है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी और आपने आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट आपको ऑलरेडी आपको गाइडेंस दे रहे थे कि देखो ये तुम्हारे लिए रास्ता सही है, ये गलत है, इस रास्ते पर जाओ। तो फाइनली आपने खुद को चूज किया, आपने कुछ हेल्दी लिमिट्स
लगा दी आपके और इस पर्सन के बीच। नाउ ये पर्सन जो है आपको खोने का, इस पर्सन को बेहद डर, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको छूना चाहते हैं बट आप इनसे दूर हो। ये देखिए ये हाथ में भी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आता हो, क्योंकि यहाँ पर मून है, शैडो साइड, मून कंजक्ट है। आपकी रीडिंग में यह हो सकता है इस पर्सन की एक्शन की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में मून कंजक्ट मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो, जैसे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आने की, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये देख रहे हैं ये हाथ जो है वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल सा लग रहा है, जैसे कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको जैसे ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक्शन लेना चाहता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो आप। लेकिन आपने अपनी आपने जो लिमिट्स रखी हुई है ना, ये पर्सन उस चीज से अब डर चुके हैं। आपका ये रूप देखकर ये डर चुके हैं। नाउ मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेने के बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। ये एक्शन लेंगे, इनके अंदर वो करेज, क्योंकि जुपिटर एंड मून, यस जुपिटर एंड मून आपकी रीडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी न्यू बिगिनिंग्स होने की यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं। और न्यू बिगिनिंग भी कमिटमेंट के साथ। फसाड ये पर्सन बहुत ज्यादा फेस पर अपने वो फसाड है, फाइनली ये पर्सन अपना मुखौटा उतारेंगे, फाइनली ये अपना रियल फेस आपको दिखाएंगे जो ये पहले नहीं दिखाते थे। लेट्स सी, मैं चेक करूंगी टैरोट के थ्रू कि क्यों ऐसा करते थे ये, या अब ये क्यों वापस आ रहे हैं, क्यों आपकी लाइफ में ये वापस आ रहे हैं, अब क्या हो गया है, क्या दिक्कत है। क्योंकि ये तो आपके साथ कमिटमेंट, हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड थे या कहीं और इनकी फैमिली थी, ठीक है, इसीलिए ये आपको हमेशा ये छुपाते थे, इन्होंने छुपाई थी ये बात आपसे। अब ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर ये बात कहूंगी कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, यानी वहां पर भी इनकी जिम्मेदारियां थी, वहां पर भी इनकी फैमिली थी, बच्चे थे, तो इनको वहां पर भी देखना था, ठीक है। इसीलिए ये आपके साथ हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते थे, क्योंकि ये आपको भी खोना नहीं चाहते थे। तो हालांकि आप इनसे बहुत लव करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। तो आपकी लिमिट शायद क्रॉस हो चुकी थी, ठीक है। ये हमेशा एक मुखौटा चढ़ाकर आपके सामने आते थे, हमेशा ये एक आपको एक अंधेरे में रखा इन्होंने, हमेशा डार्क नाइट में हमेशा अंधेरे में रखा। तो फाइनली आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गई, सेपरेशन हुई है आप दोनों के बीच। तो समर का सीजन यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है कि समर सीजन में ये पर्सन एक्शन लें और ये ग्रोथ हो सकता है, अगर इनकी फैमिली थी या जो कुछ भी था, ये वहां से हो सकता है बाहर निकल के आपकी तरफ आए। फाइनली ये अपने फेस से ये मुखौटा उतारेंगे और आपसे अपनी जो दिल की बात है, जो भी है, जो भी सच है, वो आपके सामने रखेंगे, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी देखते हैं यहाँ पर कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, इंटेंशंस क्या है इनकी आने की। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर दें, या ओ माई गॉड, मैंने कमिटमेंट ऑफर कहा और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आ चुकी है। ओ माई गॉड, प्लीज एंजल्स, क्या कर रहे हो आप। 2 ऑफ कप्स, सन, ओ वाओ, सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। या कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर तो फैमिली इश्यूज हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच फैमिली इश्यूज रहे होंगे। मे बी यहाँ पर ये जो फैमिली का कार्ड है, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इनकी फैमिली हो, वहाँ पर इनकी जिम्मेदारियां हो, लेकिन ये आपके सोलमेट है, ठीक है। क्योंकि आप इनके सोलमेट थे, इसीलिए इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील हुआ, आपके साथ इनकी खुशी थी, आपके साथ इनको खुशी फील होती थी। या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर हो सकता है कि अप्रूव नहीं कर रही थी आप दोनों के रिश्ते को। लेट से अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, तो फैमिली इनकी मदर इश्यूज हो सकते हैं। द हायरोफेंट हो सकता है कि कास्ट कल्चर यहाँ पर डिफरेंट हो आप दोनों का, ठीक है। कास्ट कल्चर भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। आपने हो सकता है कि कुछ हेल्दी बाउंड्रीज जो सेट करी हैं, तो ये पर्सन अभी इस वक्त उस बाउंड्रीज को लेकर मुझे लगता है खुश नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा दिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी और पर्सन से भी मुलाकात करने वाले हो, जो कि आपका सोलमेट है, जिसके आने से आपकी लाइफ में खुशी आएगी, ठीक है। और ये चीज इस पर्सन को अच्छी नहीं लगेगी,
क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की वजह से सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर चुके हैं। हो सकता है कि आप नई फैमिली अपनी क्रिएट करो किसी और पर्सन के साथ। अब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हो, बड़े सख्त फैसले करने वाले हो, और ये चीज इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, या इनको बुरा लग रहा है, या इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ चले गए हो। क्योंकि आपने एक लिमिट तक आपने बर्दाश्त किया, आपने बहुत चाहा कि रिश्ता सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कास्ट कल्चर इशू बहुत ज्यादा हाई है भाई। ना इनके घर वाले माने, ना आपके घर वाले माने, कुछ तो है यहाँ पर टेंशन। हो सकता है रिलीजन्स एक दूसरे के चेंज हो आप दोनों के, दैट्स वाई आपने दूर रहने का या पीछे हटने का फैसला किया। या अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे तो आपने सोचा कि नहीं, यहाँ पर रेड फ्लैग है, यहाँ पर मुझे नहीं जाना, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी ये पर्सन जो है वो किसी के साथ है, तो मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, मेरे यहाँ पर ये रेड फ्लैग है मेरे लिए। मुझे वो चाहिए जो मेरा रियल सोलमेट हो, मुझे वो चाहिए। मुझे लगता है आप किसी और को पसंद करने लगे हो रिसेंटली, किसी और में आप इंटरेस्ट लेने लगे हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे आपको कमिटमेंट दें। तो आपको बड़ा हैरत होगी आपको कि ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों सोलमेट हो। मे बी इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हैं, आपको नहीं बताया, लेकिन आप जब से इन्होंने आपको देखा है, इनको लगता है जब आपको देखते हैं, आपको फील करते हैं, कहीं पर भी सोशल साइट पर हो सकता है आप इनसे मुलाकात आपकी हुई हो, या सिर्फ दूर से एक दूसरे को देख रहे हो, सिर्फ साइंस देते हो, तो ये पर्सन जब आपको देखते हैं, मुझे लगता है ये आपकी पिक्चर्स कुछ देख रहे हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह सोशल साइट पर देख रहे हैं, या ये पास्ट के जो पर्सन है ये भी हो सकते हैं, ये भी आपकी पिक्चर्स वगैरह, या इनके पास अगर पिक्चर्स हैं तो ये आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, फर्म फाउंडेशन चाहते हैं अब आपके साथ। में भी ये पर्सन वही हो। मुझे लगता है कि आपको एक यकीन नहीं आएगा, यू डोंट बिलीव कि ये जो पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मैरिज सन की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि अनबिलीवेबल होगा जो भी होगा। मतलब कि अभी तक ये सिर्फ आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं दूर से, या इन्होंने, मुझे 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैं दोनों बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, या 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर ओ वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, वाओ 2 ऑफ, सही बात है, वही तो मैं बोल रही हूँ। आप जगल करने वाले हो 2 सिचुएशंस में, या 2 लोगों के बीच, ठीक है। एक वो इंसान है जो शायद अब आपको अच्छा लगने लगा है, आप पसंद करने लगे हो, आपकी विश है कि बड़े ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है बाय द वे इस पर्सन की, जो भी है। हो सकता है कि सोशल साइट पर थोड़ी ये एक्टिव रहते हैं, मशहूर हो, इतने मशहूर भी नहीं है लेकिन हैं बहुत सारे लोग, मैस्कुलिन। हो सकता है इनकी बॉडी, इनका फिजिक बहुत ज़बरदस्त है, टैटूज वगैरह भी हों इनकी बॉडी पे, ठीक है। ये इस तरह की हुडी पहनते हो, बड़ा आप इनसे इम्प्रेस हो रहे हो, तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी, बड़ी खुशी होगी, और एक एक आपको कि ये भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपकी पिक्चर्स आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। सीधी बात है, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी हो रही है, इस पर्सन के साथ आपकी विश है, और आप बिल्कुल यू डोंट बिलीव, ऐसी एनर्जी है। और आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि नहीं, इस पर्सन के साथ मुझे ये जो फीलिंग आ रही है, अपनापन फील होता है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन में भी हो सकता है कि ये पर्सन फिलहाल रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, तो लेकिन ये आपके साथ वही फीलिंग वो फील करते हैं, यानी कनेक्शन फील करते हैं, सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी ये पर्सन कुछ इस तरह से हैं, बीस्ट की एनर्जी है ये इस पर्सन के अंदर। मतलब इस पर्सन के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस ये थोड़ा जगल करके करेंगे। मे भी हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये जगल कर रहे हैं आपको लेकर, किसी और सिचुएशन को लेकर, या आप इनको लेकर जगल करोगे, क्योंकि पास से भी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ,
लेकिन मुझे फील हो रहा है दूसरा जो सिनेरियो मुझे लग रहा है वो उन लोगों के लिए लग रहा है जिनके कोई पास से थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनके बारे में एक्सप्लेन किया, जिनके साथ कास्ट फैमिली का इशू था। ये पर्सन आपको हो सकता है कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि ये पूरी दुनिया से लड़े, स्टैंड लें आपके लिए, और आप एकदम, आपको यकीन नहीं आएगा, यू डोंट बिलीव दिस कि ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं या स्टैंड ले रहे हैं, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई है। ये वेट कर रहे हैं, 3 ऑफ वांड्स, हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं कि इनकी मदर कब मान जाती हैं, या ये वेट कर रहे हैं कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कब करोगे, या ये वेट कर रहे हैं कि सही समय आएगा तो, क्योंकि आप इनकी विश के जैसे हो, या आपको खोना नहीं चाहते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर मुझे 2 लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक वो है जो कि मे बी आपके पास से हों, जो आप बिल्कुल चेंज होकर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, आपको वो देने आ रहे हैं, अपने फेस से ये फसाड उतार के आएंगे, ठीक है, सिचुएशन को, रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, शादी तक लेकर जाएंगे, कमिटमेंट, हायरोफेंट की एनर्जी भी है, फैमिली, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो कि रिसेंटली किसी पर्सन से अगर मिले हैं और ये पर्सन अभी तक आपको लेकर आप जगल कर रहे हो कि आखिर ये क्या चाहता है, ठीक है, ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं करते। तो मैं यहाँ पर आपको जानकर बहुत हैरानगी होगी। हो सकता है समर तक आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है कि ये आपसे, लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये आपसे कब तक कम्युनिकेट करेंगे, या कब तक अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, या रखेंगे भी या नहीं रखेंगे, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे लगते हो बाय द वे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इनको एक मैरिज मटीरियल, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग दिखाई देते हो, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो बाय द वे। सन की एनर्जी है, इनको खुशी होती है आपके साथ, आपको देखकर, आपको दूर से ही देखकर इनको बहुत अच्छा फील होता है। बट ये है कि ये पर्सन कुछ फसाड वाली एनर्जी में, हो सकता है कि इनका पास्ट इनको रोकता है, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं, इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन खुद भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है। लेट्स सी कि ये कुछ बोल भी पाएंगे या नहीं, ये जो न्यू पर्सन है या जो भी हैं जो अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं। यस, बिल्कुल, देखें एम्परर की एनर्जी है। यस, ये थोड़ा सा, ओ वाओ, एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है, जिस आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई पास्ट का अगर पर्सन है और आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी रही है, या इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, ये पर्सन आपके बगैर अब बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये आपको चूज करेंगे, कुछ भी हो जाए, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डेस्टिनी, डेस्टाइन टू बी, ये डेस्टिनी ने लिख दिया है आपके नसीब में ये बंदा या बंदी जो भी है। सी द एम्प्रेस एंड एम्परर, एरीज एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, यह बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है यहाँ पर। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, सीधी बात। और आपको बड़ी हैरत होगी, बड़ी खुशी होगी कि ये आपको चूज कर रहे हैं। यस, दे चूज यू। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये डेस्टिनी में आप दोनों का लिखा था एक दूसरे से मिलना, तभी आप मिले हो सकता था आपको अपने पास से बाहर निकलना था, इसीलिए आप इस पर्सन से टकरा गए हो, क्योंकि आपके लिए यही पर्सन लिखे हुए हैं इसी पर्सन के साथ। और ये भी बता दूं, ये पर्सन काफ़ी हाईली किसी बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इनकी फैमिली कल्चर, कास्ट और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ये मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर, कास्ट वगैरह सेम हो, कल्चर सेम हो, लेकिन ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये देखते हैं आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट। यानी यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो मैंने दोनों एक्सप्लेन करके बता दिए। एक वो पर्सन जो अभी तक, जिसने आपके सामने अपना वो मुखौटा उतारा नहीं है, अभी तक आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। आप दूर से आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, खुद को, मून की एनर्जी है, खुद को छुपाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको फील होता है कि नहीं, इस पर्सन के दिल में कुछ तो है और आपको भी ये पसंद है, बाय द वे। और एक एनर्जी मुझे पास्ट के पर्सन से दिखाई दे रही है कि वो पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली, या वो ऑलरेडी मैरिड थे,
लेट्स से बच्चे थे, वहां पर भी उनकी जिम्मेदारियां थी, तो फाइनली ये पर्सन वापस आते हुए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। या जुपिटर आपकी एनर्जी में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। इस पर्सन में फाइनली वो स्ट्रेंथ आएगी, वो करेज आएगा, और ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। और यहाँ पर देखें शादी है, मैरिज, द हायरोफेंट। किसी किसी के लिए अरेंज मैरिज है, किसी किसी के लिए अरेंज कम और लव ज्यादा, ऐसी है यहाँ पर, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी अरेंज मैरिज को दिखाती है। तो मे भी हो सकता है अरेंज मैरिज की कार्ड जो है वो न्यू पर्सन के लिए आए कि ये अचानक आपके घर रिश्ता भेज दें और आप हैरान हो जाए, ओ माय गॉड ये क्या किया इसने, मैं तो समझती थी कि ये मुझे पसंद ही नहीं करता और ये मुझे दूर दूर से, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस दिन ये पर्सन खुला, इसका मुंह खुला उस दिन ये सब कुछ ऐसे बम फाड़ देगा कि मैं क्या फील करता हूँ। ये एक्शन जिस दिन इस पर्सन ने ले लिया ना, बात खत्म। ठीक है, ये आपको क्लियरली, आप खुद हैरान हो जाओगे। और मुझे आज की रीडिंग करके बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्परर है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, जो हो सकता है कि इनकी मदर हो जो नहीं चाहती हैं, या हो सकता है दूसरी फीमेल फिगर, आई डोंट नो, क्योंकि ये पैसे रुपए में बहुत तगड़ी पार्टी है, तो हो सकता है कि ये नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए, लेकिन ये अपनी खुशी को चूज कर रहा है। ये एम्परर फाइनली अपनी खुशी को चूज कर रहा है। इसको पता है इसको क्या चाहिए, इसको अपनी एम्प्रेस चाहिए। वाओ, अमेजिंग, इसको अपनी खुशी चाहिए। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। ठीक है, आपकी विश पूरी होने जा रही है, जो आप भी हैरान हो जाओगे, ऐसी विश। फिर चाहे ये न्यू पर्सन है, या हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो कि दोनों लोग साथ ही आ जाएं, जिसको आप पसंद करने लगे हो और पास से भी आए, तो आप जगल करो दोनों को लेकर। आपको वहां रेड फ्लैग लगता है और यहाँ पर आपको सही लगता है। जो आपको सही लगता है आपने वही करना है, एक्शन आपने वही लेना है, स्ट्रेंथ आपको दिखानी है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। ठीक है, जो आपको ये खुशी देता है, जो आपको लगता है मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे वो खुशी देगा, शादी देगा, मैरिज देगा, कमिटमेंट देगा, ये मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करवाएगा, तो आपने उसी तरफ जाना है। ये मुझे कोई दुख नहीं देगा, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं डालेगा, तो मुझे वहीं जाना है। ठीक है, आपकी अपनी खुशी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इनिशियल्स चेक कर लूँ। वेट, मैं लेके आती हूँ। ओके, तो मैं इनिशियल्स और कुछ चिट्स में चूज करूँगी। तो पहले मैं पास्ट पर्सन के इनिशियल्स निकालूंगी यहाँ पे, और फिर मैं जो दूसरे पर्सन हैं उनके निकालूंगी यहाँ पर। और ये कुछ चिट्स हैं, इनसे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो पहले हम पास्ट के लिए और फिर हम ये दूसरे पर्सन के लिए, बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, तो पहले ये पास्ट वाले जो हैं उनके लिए देखेंगे। एक और ले लेते हैं। पास्ट पर्सन के ये इनिशियल हो सकते हैं BTNDRH और यहाँ पर ये कुछ चिट्स हैं। डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, इसीलिए आप बहुत प्यार करते हो इनसे। स्पोर्ट में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते होंगे। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लॉयर भी हो सकते हैं, लायर नहीं लॉयर हाँ, हो सकता है, झूठ भी बोला हो बहुत सारा। सो ये जो दूसरे पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, उनका देख लेते हैं। यहाँ पर Q है, K है, W है, 2 बार हो सकता है कि किसी वेबसाइट पर मिले हो आप इनको, www.com। P है यहाँ पर। ओ वाओ, ये आपको लाजमी रिंग पहनाएंगे भाई साहब। यस, यहाँ पर मैरिज है, कमिटमेंट, शादी। यहाँ पर B है, यहाँ पर I है, इनके साथ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। ठीक है, सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का है। यहाँ पर N है, O है, U है, N ये क्या है, स्कॉर्पियो मैंने कहा था शायद, है ना। और यहाँ पर जो चिट्स आई हैं इनके लिए फनी होंगे, आपको बहुत हंसाएंगे। ठीक है, रिस्क टेकर हैं तो ये रिस्क लेंगे। इंडिपेंडेंट होंगे, इनको किसी की टेंशन नहीं है भाई। स्पिरिचुअल, मैंने कहा था ना आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल होगा। सी देखें, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, या ये खुद बहुत स्पिरिचुअल होंगे। रिस्पॉन्सिबल होंगे,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी इनको निभाना अच्छी तरह थी, मेच्योर भी हैं ये, बहुत अच्छा मेच्योरिटी के साथ पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्ट वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा कि रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।